हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। प्रीवियस क्लासेस में मैंने आप लोगों को न्यूमेरिकल का पार्ट 1 कराया था, यानी टोटल मिला के लाइक चैप्टर का पार्ट 3 तक मैंने करा दिया है। आज हम लोग न्यूमेरिकल सेशन का पार्ट 2 करेंगे, यानी लाइक चैप्टर का पार्ट 4 में जो है ना पार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए न्यूमेरिकल में बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट होता है और बच्चों को न्यूमेरिकल समझ में आता नहीं है, तो मैं न्यूमेरिकल यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यह विश्व में कोई भी एग्जाम हो जहां से दर्पण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर मेरा वीडियो आप लोग बहुत अच्छा तरीके से देख लेते हैं तो आपको न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चाहे आप यह सोच लीजिए कि मुझको समझ में नहीं आ रहा है, तब भी आपको यह समझ में आ जाएगा। तो चलिए मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। तो पहले मैं आप लोगों को रिकॉल कर देता हूँ कि आखिर इसमें करना क्या है हम लोग को। तो स्टूडेंट, पीछे की बातें मैं बता दे रहा हूँ 2 शब्दों में, 5 मिनट का समय लेकर। देखिए, मैंने आपको पढ़ा दिया है कि यह है आपका अवतल दर्पण। आप जानते हैं कि अवतल दर्पण और यह है आपका उत्तल दर्पण। देखिए, ये दोनों को गोलीय दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण इसको कहते हैं कॉनकेव मिरर, इसको कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। दोनों मिरर को साथ में हम लोग एक साथ स्फेरिकल मिरर कहते हैं, यानी हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। यानी गोलीय दर्पण के 2 भाग होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, यानी अवतल और उत्तल। इसको हम लोग अवतल कहते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। इस दर्पण को कहते हैं उत्तल दर्पण। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था। हमने आपको यह भी बताया था कि न्यूमेरिकल बनाने से पहले आपको याद होना चाहिए कि यदि अवतल दर्पण है तो यहाँ पे अगर C है और यहाँ पे अगर F है, तो C तथा ये अगर P हो तो C तथा P के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं बड़का R। अगर नहीं जानते हैं तो एक बार और जान जाइए लोग। अगर ये अवतल दर्पण है तो C तथा P अवतल दर्पण का जो फोकस होता है या जो वक्रता त्रिज्या होती है वह दर्पण के सामने होती है। ठीक है, तो C तथा P के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं बड़का R कहते हैं। और जो ये F दिखाई दे रहा है, F और P के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं छोटका F कहते हैं। याद रखिएगा, F तथा P के बीच की दूरी को हम लोग छोटका F यानी फोकस दूरी कहते हैं, और C तथा P के बीच की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है ना, ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। चूंकि ये अवतल दर्पण है, स्टूडेंट याद कीजिए, चूंकि यह अवतल दर्पण है तो यह सामने है, यह दर्पण के सामने इसका फोकस है और दर्पण के सामने इसकी वक्रता त्रिज्या है, इसीलिए R भी नेगेटिव में होगा और F भी नेगेटिव में होगा। ये आपसे कहेगा नहीं, बस आपको माइंड में इसको फिट रखना है। अगर इसमें कह दे कि एक अवतल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या 20 है, तो आप समझिएगा कि हमको R का मान -20 लेना है। ये आपसे कहा जाएगा नहीं, पहले ही मैंने बताया है। कहेगा एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 10 है, तो आप जब न्यूमेरिकल बनाइएगा तो आप अपने मन से F बराबर -10 लीजिएगा, क्योंकि अवतल दर्पण का जो फोकस होता है और वक्रता त्रिज्या होता है वो दर्पण के सामने होता है, और दर्पण के सामने होने की वजह से यह दोनों नेगेटिव में चला जाता है। क्योंकि यह उत्तल दर्पण है तो यहाँ पे इसका C होता है और यहाँ पे इसका F होता है, तो ये चूंकि दर्पण के पीछे होता है, इसका फोकस और वक्रता त्रिज्या दर्पण के पीछे होता है, तो इसीलिए उत्तल दर्पण में F भी आपका पॉजिटिव रहता है और R का मान भी आपका क्या रहता है, तो पॉजिटिव रहता है। ये फर्स्ट नंबर पॉइंट आपको नोट करना है। फर्स्ट नंबर पॉइंट आप नोट कीजिए ये बातें। उसके बाद समझिए, कोई भी दर्पण क्यों ना हो, चाहे वह अवतल दर्पण हो चाहे वह उत्तल दर्पण हो, कोई भी दर्पण क्यों ना हो, अगर वस्तु को हम यहाँ पे रखते हैं, तो वस्तु तथा ये दर्पण के बीच की दूरी, ये वस्तु हो गया, मान लो कि ये वस्तु हो गया, ये वस्तु हो गया और ये दर्पण हो गया, इसके बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं, अगर वस्तु है तो वस्तु दूरी, वस्तु है तो वस्तु दूरी। ध्यान दीजिए, पॉइंट एकदम अच्छे से बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। यदि यहाँ पे वस्तु रखे हैं तो वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं वस्तु दूरी, और वस्तु दूरी अगर ऐसे भी
यहाँ पे अगर वस्तु रखे हैं तो वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं वस्तु दूरी। चाहे वो दर्पण कोई भी हो, वस्तु दूरी हमेशा आपका नेगेटिव में होता है। और वस्तु दूरी को हम लोग यू से डिनोट करते हैं, यू से सूचित करते हैं, यू से सूचित करते हैं। नोट कीजिए तो पॉइंट नोट किया जाए कि वस्तु दूरी चूंकि हमेशा वस्तु दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है, चाहे वह अवतल दर्पण हो चाहे वह उत्तल दर्पण हो, वस्तु दूरी हमेशा नेगेटिव में होती है। और वस्तु दूरी को हम लोग यू से करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? तो यू से डिनोट करते हैं। चूंकि वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है, वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है। और दर्पण के बाईं ओर यानी इस साइड में जो भी होगा, चाहे वो आर हो, एफ हो, यू हो, भी हो, जो भी आए सभी आपका नेगेटिव में ही आते हैं। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए, तो आपसे अगर कह देगा कि एक अवतल दर्पण है चाहे एक उत्तल दर्पण है जिसमें वस्तु दूरी जो है 10 सेंटीमीटर है, तो आप ये समझिएगा यू का मान -10 लीजिएगा। समझ रहे ना, अपने मन से यू का मान -10 लेना है, ठीक है। और ऐसे भी क्वेश्चन कह सकता है कि एक गोलीय दर्पण है जिसमें वस्तु दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो आप समझिएगा गोलीय दर्पण है यानी उत्तल है चाहे अवतल है, तो यू का मान हमको नेगेटिव ही लेना है। इस पॉइंट को आपको हमेशा के लिए याद रखना है। तो ये भी चीजें मैंने आपको बता दी। उसके बाद समझिएगा, अब यहाँ पे ये है उत्तल दर्पण, ये उत्तल दर्पण है। वस्तु चूंकि यहाँ पे रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब इधर सीधा बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में क्या बनता है? तो सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। एकमात्र उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जो वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो इसीलिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी को वस्तु दूरी कहेंगे, तो ये जो प्रतिबिंब बन रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग कहते हैं प्रतिबिंब दूरी। यदि वस्तु से और दर्पण के बीच की दूरी को वस्तु दूरी कहेंगे, तो प्रतिबिंब से दर्पण के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं प्रतिबिंब दूरी। देखिए, रट्टा मारिएगा तो जिंदगी में बहुत सारी चीजें रटने वाली है, और समझिएगा तो बहुत सारी चीजें समझ के भी आप इजीली याद रख सकते हैं। वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी को वस्तु दूरी, प्रतिबिंब और दर्पण के बीच की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। ये आपको इजीली याद रखना है। देखिए, ये वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी को वस्तु दूरी, ये है प्रतिबिंब और दर्पण, प्रतिबिंब और दर्पण के बीच की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिए, उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब दूरी होता है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी होता है वो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी जो होता है वह कैसा होता है? तो पॉजिटिव होता है, ठीक है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी क्या होता है? तो पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि यह सीधा प्रतिबिंब बनाता है और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। तो उत्तल दर्पण में सोचना ही नहीं है, उत्तल दर्पण में तो सोचना ही नहीं है। प्रतिबिंब दूरी हमेशा सीधा होगा, क्योंकि प्रतिबिंब हमेशा सीधा होगा तो वह कैसा होगा? तो पॉजिटिव होगा। सोचना है तनी मनी अवतल दर्पण में, सोचना है तनी मनी किस में? तो अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में वो क्या सोचना है? देखिए, अवतल दर्पण में क्या सोचना है? तो सोचना यही है अवतल दर्पण में कि यदि यह P है और यदि यह C है और यदि यह F है, अगर हम वस्तु को यहाँ पे रखेंगे, कहीं पे रख देंगे, तो अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी, इसको हम लोग कहते हैं U। U हमेशा किस में होता है? तो U हमेशा आपका होता है नेगेटिव में। U क्या किस में होता है? तो U होता है, और U हमेशा होता है किस में? नेगेटिव में। चाहे वह दर्पण कोई भी हो, U हमेशा क्या होता है? तो नेगेटिव होता है। चूंकि अगर प्रतिबिंब बनेगा, तो चूंकि प्रतिबिंब बनेगा तो ये उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। तो उल्टा प्रतिबिंब बनेगा तो यहाँ से और यहाँ तक की बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं भी। यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? तो भी। क्योंकि प्रतिबिंब उल्टा बनेगा तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? तो भी कहते हैं। और जब जब प्रतिबिंब उल्टा बनेगा तब तब भी का मान माइनस होगा। भी का मान क्या होगा? तो माइनस होगा, याद रखिएगा। जब जब प्रतिबिंब उल्टा बनेगा भी का मान किस में होगा? तो माइनस में होगा। इस बात को आपको याद रखना है। और जब माइनस होगा तो वास्तविक होगा और उल्टा होगा। जब भी का मान माइनस आ जाए, देखिए सोचने वाली पॉइंट है, भी का मान माइनस आ जाए तो वह क्या होगा? तो
उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ पे खिचड़ी पक जा रही है, तो चलिए हम न्यूमेरिकल पर लेकर चलते हैं, वहीं पे बहुत सारी चीजें मैं आपको समझाते हुए आगे बढ़ सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। यदि अच्छा, दर्पण सूत्र आपको याद ही होगा, दर्पण सूत्र आपको याद ही होगा, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/, क्या होता है, f होता है, और ये होता है लेंस सूत्र 1/v माइनस 1/u इक्वल टू क्या होता है, 1/f। ठीक है, आवर्धन को हम लोग किससे कहते हैं, तो आवर्धन को हम लोग कहते हैं m, इसको कहते हैं अंग्रेजी में मैग्निफिकेशन। आवर्धन को हम लोग m से सूचित करते हैं। यदि m का मान 1 है तो वस्तु जो है, वस्तु प्रतिबिंब के क्या है, तो बराबर है, वस्तु प्रतिबिंब के क्या है, तो बराबर है। यदि m का मान 1 से ज्यादा है तो वस्तु से बड़ा क्या बनेगा, तो प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु से बड़ा क्या बनेगा, तो प्रतिबिंब बनेगा। यदि m का मान बड़ा है, यानी m का मान 2 आ गया, तो इसका मतलब प्रतिबिंब दुगुना बन गया, तो प्रतिबिंब क्या हो गया, बड़ा हो गया। यदि m का मान 4 आ गया, m का मान 4 आ गया, यानी वस्तु से 4 गुना प्रतिबिंब बना है, वस्तु से 4 गुना प्रतिबिंब बना है, प्रतिबिंब बड़ा होगा। यदि m का मान छोटा आ गया 1 से, तो वस्तु बड़ी हो जाएगी, वस्तु बड़ी हो जाएगी और प्रतिबिंब छोटा हो जाएगा, वस्तु बड़ी हो जाएगी, प्रतिबिंब छोटा हो जाएगा। तो m का मान हमेशा 1 से कम आएगा, यानी 1 ज्यादा होगा उत्तल दर्पण में, किसमें, उत्तल दर्पण में, सही बात है ना। उत्तल दर्पण हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है, छोटा बनता है। तो m का मान m जो होता है, माने m छोटा होगा किस दर्पण में, तो उत्तल दर्पण में, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, ये भी बताइए कि यदि m का मान पॉजिटिव आ गया, m का मान पॉजिटिव आ गया, तो आप समझिएगा कि दर्पण जो है ना वह उत्तल है। m का मान अगर पॉजिटिव आ गया तो दर्पण कैसा है, तो उत्तल है, क्योंकि m पॉजिटिव आता है तो प्रतिबिंब जो होता है वह काल्पनिक और सीधा होता है। m अगर पॉजिटिव आता है तो प्रतिबिंब कैसा होता है, तो काल्पनिक और सीधा होता है। और m का मान अगर नेगेटिव आता है तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। m का मान नेगेटिव, प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा, m का मान पॉजिटिव, प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा। चलिए चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन के सेशन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन आखिर कह क्या रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। दर्पण के सामने 8 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखा गया है। बिंब मतलब वस्तु, बिंब मतलब वस्तु, अब प्रतिबिंब बने उसका जो प्रतिबिंब बनेगा, वो प्रतिबिंब का मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब, ठीक है ना। तो देखिए एक अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी 10 है, तो आप देखिए चूंकि अवतल दर्पण है तो f का मान किसमें रखिएगा, -10 सेंटीमीटर, इसमें कोई डाउट नहीं है। चूंकि दर्पण कैसा है, अवतल है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी किसमें होती है, तो नेगेटिव होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी भी नेगेटिव, वक्रता त्रिज्या भी नेगेटिव, लेकिन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी भी पॉजिटिव, वक्रता त्रिज्या भी पॉजिटिव, u तो सब में नेगेटिव ही होता है। और दर्पण के सामने 8 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखा गया है, यानी u का मान रखना है कितना हमको, -8 सेंटीमीटर। यहां तक किसी को सोचने वाली कोई बात नहीं। हमें v का मान निकालना है, प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब होता है v का मान निकालना है, हमें प्रकृति बताना है और आवर्धन बताना है, यानी हमें m का मान भी निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे, इसलिए अब हम क्या करेंगे, इसलिए हम लोग क्या जानते हैं, दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u इक्वल टू क्या होता है, 1/f। हमें निकालना किसका मान है, v का मान, v का मान निकालना है, तो v को इधर रख लेंगे, तो 1/f अब -1 क्या हो जाएगा, u हो जाएगा, 1/f -1/u हो जाएगा। अब मान पुट करेंगे, 1/v बराबर 1/f, f का मान कितना है, f का मान है 10, 10 नहीं -10, तो ये माइनस को ऊपर भेज देंगे, ठीक है। फिर ये माइनस है तो माइनस 1/u, तो u का मान कितना है, -8, तो देखो ये -8 है ना, तो 8 यहाँ पे और ये माइनस को यहाँ पे भेज दो, इसको कोष्ठ में रख देंगे, कोई दिक्कत, आप इसको समझ सकते हैं। ऐसे मैं रख दूंगा, ये माइनस है और यहाँ पे कोष्ठ में रखिएगा, नीचे हो जाएगा 1/8, तो इस 8 में माइनस है, तो एक को कोष्ठ में रख दीजिएगा, 8 में माइनस है, ठीक। एक स्टेप और बढ़ते हैं आपकी सुविधा के अनुसार, एक स्टेप और बढ़ते हैं आपके सुविधा के अनुसार, 1/10 -1/10
देखिए माइनस माइनस, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1 बाई कितना हो जाएगा 8, 1/8। अब ध्यान दीजिए 1/v बराबर 10 8 का लोग हो गया 40, तो 10 चौका 40 तो -4, 8 5 40 तो ये 5, 1/v बराबर 1/40। देखो ऊपर ऊपर एक है तो क्या हो जाएगा कट जाएगा, v का मान कितना आ गया 40 सेंटीमीटर, v का मान आ गया 40 सेंटीमीटर। तो आप जानिए यहाँ पे v का मान 40 सेंटीमीटर आया है, v का मान किस में आया है तो 40 सेंटीमीटर आया है, यानी याद रखिएगा ये याद रखिए v का मान जो है पॉजिटिव आया है। अरे याद रखो v का मान किस में आया है पॉजिटिव आया है, तो जब भी v का मान पॉजिटिव आएगा तो समझिएगा कि वस्तु उधर बनेगी, वस्तु दर्पण के उस साइड बनेगी, यानी काल्पनिक और सीधा बनेगा। क्यों? क्योंकि v का मान पॉजिटिव है। तो जब जब v का मान पॉजिटिव आए तब तब समझिएगा कि वस्तु किधर प्रतिबिंब किधर बनेगा, यह दर्पण के पीछे बनेगा, है ना। तो v का मान पॉजिटिव है, तो आप अब v का मान चलिए अब प्रकृति लिख दीजिए, प्रकृति। अच्छा आवर्धन पहले ज्ञात कर लो, m बराबर कितना है, m बराबर होता है -v/u, इसलिए आवर्धन में निकाल लो, m बराबर क्या होता है -v/u, आवर्धन बराबर होता है -v/u। तो आप बताइए v का मान कितना है 40, तो हो जाएगा -40, और u का मान कितना है, u का मान है -8, तो नीचे -8 लिख देंगे कट जाएगा, कितना हो गया 5। तो आपको बताए हैं कि m का मान पॉजिटिव यह शो करता है, m का मान पॉजिटिव यह शो करता है कि प्रतिबिंब जो होता है वह काल्पनिक और सीधा है। हम बताए हैं कि m जब जब पॉजिटिव आएगा आप समझिएगा कि वह काल्पनिक और सीधा है। तो m का मान चूंकि 5 आ गया, तो हम देखो दो चीजों से डिनोट कर सकते हैं, हमारे पास दो शस्त्र हैं जिनके द्वारा हम इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते थे कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा। एक तो m भी निकाल लिए और दूसरा ब्रह्मास्त्र हमारे पास पहले क्या था v और u, दोनों से हम डिसाइड कर सकते थे कि प्रतिबिंब हमारा कैसा बनेगा तो काल्पनिक बनेगा, और ये भी डिसाइड कर सकते थे कि बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा। अब आप बताइए u का मान 8 है कि नहीं है, और v का मान कितना है 40 है। अरे भाई ऐसे भी दिखाई 8 5 40, 5 गुना बन रहा है, यानी वस्तु से बड़ा बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है। अब 8 है तो मत कहिए सर -8 है, वो तो 8 -8 लिखते हैं लेकिन लेंगे कितना 8 ही लेंगे, और ये कितना है 40 है। तो ऐसे भी आवर्धन भी 5 गुना है ना, 8 5 40। तो दोनों स्थिति में हम लोग ज्ञात कर सकते हैं कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो प्रकृति में हम लिख सकते हैं प्रकृति में अकाल्पनिक, काल्पनिक, सीधा, अब वस्तु से बड़ा। तो ये हमारा राइट आंसर आ गया, वस्तु से बड़ा। तो आपको क्वेश्चन कैसा ही दे, अगर ऑब्जेक्टिव में दे देगा कि बताइए काल्पनिक बनेगा, हाँ भाई काल्पनिक बनेगा, कैसा बनेगा सीधा बनेगा, तो सीधा बनेगा, वस्तु से छोटा कि बड़ा, वस्तु से बड़ा। तो ये आपका न्यूमेरिकल यहाँ पे एगो मैंने यहाँ पे बता दिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, हाँ 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा लोग, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। किसी गोलीय दर्पण के सामने, अब देखो यहाँ पे कह दिया है गोलीय दर्पण, दर्पण का नाम नहीं दिया है लेकिन कह दिया गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण कह देगा, इसका मतलब वो अवतल चाहे उत्तल दोनों है। कर दर्पण के सामने 0.15 मीटर की दूरी पर रखे किसी वस्तु का प्रतिबिंब, यानी वस्तु दूरी है यार, 0.15 क्या है वस्तु दूरी है। तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं, आप यहाँ पे कह सकते हैं कि u बराबर -0.15 मीटर, सही है ना, -0.15 मीटर, क्योंकि u हमेशा किसमें लेंगे हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। अगर दर्पण के पीछे देखो भगवान दो रास्ते कभी बंद नहीं करता है, भगवान दो रास्ते कभी बंद नहीं करता है, एक दरवाजा खोलता है तो दूसरा बंद करता है। देखो कह दिया ना दर्पण के पीछे, तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। अच्छा दर्पण के पीछे अब तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये हो गया, ये उत्तल दर्पण में दर्पण के पीछे बनता है और अवतल दर्पण में दर्पण के पीछे बनता है। तो यहाँ पे भी डिसाइड नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे भी डिसाइड नहीं हो पा रहा है, लेकिन एक चीज डिसाइड हो रहा है, एक चीज डिसाइड हो रहा है कि v का मान हम प्लस लेंगे, ये चीज कोई नहीं रोक सकता है,
क्योंकि दर्पण के चूंकि पीछे बनता है तो ये सिंपल में समझ में आ गया कि आप भी का मान आराम से पॉजिटिव ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि दर्पण के पीछे बनता है। तो यही एक रास्ता है, यही एक सुराग है जिसके जरिए हम जो है मुजरिम तक पहुंच सकते हैं। ठीक है ना? तो चलिए हम लोग भी का मान हम लेंगे प्लस 0.6 सेंटीमीटर। क्यों? यही सुराग मिल गया हमें प्लस वाला। अब हमें निकालना क्या है? फोकस दूरी। हमें क्या निकालना है? फोकस दूरी। हमें निकालना है एफ निकालना है। तो चलो इसलिए दर्पण सूत्र से 1/v प्लस 1/u इक्वल टू क्या होता है? 1/f। तो हमें एफ का मान निकालना है ना, तो सिर्फ यह मान पुट कर देंगे, एफ का मान ऑल्सो आ जाएगा। तो यहाँ पे इधर पुट करो 1/v, v कितना है? 0.6 प्लस 1/u, u कितना है? 1/0.15। और चूंकि माइनस में है तो इसको हम लोग कोष्ट में रख देंगे। ठीक है, कोष्ट में रख देंगे, कोई दिक्कत। और 1/f। तो चलो यहाँ पे देखो ध्यान, आप बताइए आप बताइए क्या यह दशमलव उड़ा के हम ऊपर 10 दे सकते हैं सॉल्यूशन का आसान बनाने के लिए? क्या यह इसको उड़ा के हम 00 दे सकते हैं? तो बिल्कुल दे सकते हैं, क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए। अब काट दो इसको, 5 दूना 10 और 3 दूना 6, ये भी कट गया। 20 पचे 100 और 3 पचे 15। अब ध्यान देना, ये हो गया 5/3 और प्लस और माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 20/3। अब 1/f, कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 का मतलब कितना हो गया? 3 का मतलब कितना हो गया? 3। तो 20 में से 5 गया तो कितना बचेगा? -15 बराबर कितना हो गया? 1/f। कटेगा कितना होगा? -5 बराबर क्या हो जाएगा? 1/f। बच्चे गलती कहाँ पे करते हैं तो ध्यान दीजिए, बाबू इसके नीचे अभी 1 है, अभी आपको तीसरे गुना करना है, तो ये हो जाएगा -5f बराबर कितना हो जाएगा? 1। बच्चे कह देते हैं कि फट से लिख देंगे f का मान 5, -5, ऐसे नहीं करेंगे। -5 के नीचे 1 डालेंगे, 1/f है, फिर तीसरे गुना करेंगे, 5f बराबर 1 हो जाएगा। तो इसीलिए f बराबर हो जाएगा 1/-5। तो ये माइनस ऊपर चला जाता है, 1/-5, तो इसमें का माइनस ऊपर चला जाता है, नीचे लिखो या ऊपर लिखो, बात देखे। तो आप बताइए, यदि 5 में आप 1 से भाग दीजिएगा तो आपका आएगा 0. कितना? 2। 0.2 आपका माइनस में आएगा। अब आप बताइए, स्मार्ट बच्चे हमेशा स्मार्ट वर्क करते हैं। F माइनस किस दर्पण में आता है? अरे भाई F माइनस अवतल दर्पण में आता है। सिंपल बात है ना, क्योंकि F और R नेगेटिव कब होता है? F और R नेगेटिव कब होता है? अवतल दर्पण में होता है। तो इसीलिए सॉल्यूशन अगर सही कीजिएगा तो आप निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। अगर सॉल्यूशन करने नहीं आ रहा, माइनस से प्लस गबड़ा दीजिएगा, तो यहाँ अगर प्लस में आ जाएगा तो कौन दर्पण हो जाता? उत्तर। देखो इसीलिए सॉल्यूशन जरूरी है। अगर सॉल्यूशन नहीं आएगा तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर प्लस अगर ला देते हैं तब तो आपका दोनों गया, धन धर्म दोनों गया, समझ रहे ना? तो ये 0.2 जो आएगा, अगर ये पॉजिटिव में आ जाता तो क्या होता? वो दर्पण कौन हो जाता? उत्तल दर्पण, जो एकदम पाप हो जाता। क्या हो जाता? एकदम पाप हो जाता। तो ये 0.2 क्या हो गया हमारा? नेगेटिव में आया है, तो ये शो कर रहा है कि दर्पण कैसा है? तो अवतल है। तो क्वेश्चन समझिएगा, दर्पण कैसा है? अरे दर्पण कैसा है भाई? दर्पण अवतल है, दर्पण अवतल है, दर्पण अवतल है। क्यों अवतल है? क्योंकि F जो है ना, F नेगेटिव है, F नेगेटिव, बस F अगर नेगेटिव है तो दर्पण कैसा है? तो अवतल है। समझ में आ गया ना? चलिए, तो ये चीजें भी मैंने आपको बता दी, ये चीजें भी मैंने आपको बता दी। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। चलिए, अरे आइए लोग इस क्वेश्चन पे, आइए इस क्वेश्चन पे आ जाओ सब। यहाँ पे 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के गोलीय दर्पण के सामने, देखो गोलीय दर्पण दिया है, क्या दिया है? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण का मतलब डिसाइड नहीं है कि यह उत्तल है कि अवतल है। किसी वस्तु को कहां रखा जाए कि उसका 3 गुना प्रतिबिंब बने। अब एक चीज दे दिया है कि आवर्धन आपको दे दिया है, आवर्धन आपको दे दिया है, आवर्धन दे दिया है आपको कितना? 3 गुना। आवर्धन कितना दिया है? तो 3 गुना दिया है। और कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी की, तो F का मान आपका 15 सेंटीमीटर है और वस्तु को कहां रखा जाए
कि उसका 3 गुना प्रतिबिंब बने। तो आप बताइए फोकस दूरी कितना है, एफ बराबर कितना है, एफ बराबर है आपका 15 सेंटीमीटर, एफ बराबर कितना है तो 15 सेंटीमीटर है। तो देखो अब तुम लोग बताओ, 3 गुना प्रतिबिंब बनाना है ना, 3 गुना प्रतिबिंब बनाना, सोचो ना, बुद्धि लगाओ ना, 3 गुना प्रतिबिंब कभी उत्तल दर्पण बन सकता है? बन सकता है? नहीं बन सकता है। 3 गुना प्रतिबिंब कभी उत्तल दर्पण बन सकता है जी? उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटे प्रतिबिंब बनता है। तो ये दर्पण कैसा है? अवतल है। सिंपल में समझ में आ गया ना। 3 गुना प्रतिबिंब कभी उत्तल दर्पण बनेगा? नहीं बनेगा। ये तो सोचने की बात है ना। तो दर्पण कैसा है? दर्पण अवतल है। तो हम एफ का मान किस में लेंगे? देखो हमको पता भी नहीं है कि गोलीय दर्पण है तो माइनस लेंगे कि प्लस लेंगे, लेकिन इतना जरूर कहा है कि 3 गुना प्रतिबिंब बनता है। तो 3 गुना प्रतिबिंब किस में बनेगा? अवतल में ही संभव है, उत्तल में तो संभव है नहीं। अब हम क्या लेंगे, तो हमें वस्तु को कहाँ रखा जाए, वस्तु को कहाँ रखा जाए, तो हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है भी, हमें निकालना है वस्तु, वस्तु u, हमें वस्तु को रखना है u, u का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? u का मान। u कहाँ रखा जाए, u कहाँ रखा जाए? तो आप बताइए m बराबर क्या पढ़े हैं, माइनस भी बाई u पढ़े हैं ना। तो देखो यहाँ पे m, m का मान कितना है 3, m का मान कितना है 3, और माइनस भी, माइनस भी, तो भी का मान नहीं मालूम है, भी का मान आपको नहीं मालूम है, तो नहीं मालूम है तो नहीं मालूम है। यू का मान, यू का मान भी नहीं मालूम है, यू का मान भी नहीं मालूम है, ना आपको भी मालूम है ना आपको यू मालूम है। इसी तरह रखो, इसी तरह रखो, 3 से 3 गुना करो, कितना हो जाएगा 3u बराबर कितना हो गया माइनस भी, 3u बराबर कितना हो गया माइनस भी हो गया, 3u बराबर कितना आ गया तो माइनस भी आ गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं हम कि हम लोग ऐसे लिख सकते हैं हम 3u बराबर माइनस बी। चलिए इसको इतना रहने दो, अब आगे आइए। इसलिए दर्पण सूत्र से, किस सूत्र से, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से क्या पढ़े हैं 1/v प्लस 1/u इक्वल टू क्या होता है 1/f, पढ़े हैं ना इतना। अब देखिए इस, या क्या हम v बराबर माइनस 3u ले सकते हैं, तो कहिएगा हाँ सर ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए 3u बराबर v कहो चाहे v बराबर माइनस 3u कहो, बात एक है। माने u बराबर माइनस u बराबर अगर 3 हो, माइनस u बराबर 3 हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं u बराबर माइनस 3 लिख सकते हैं, सिंपल बात है। तो इसी तरह इसमें भी हम ले लेंगे कि v बराबर माइनस v बराबर 3u है तो v बराबर माइनस 3/3u ले लेंगे। अब यहाँ पर मान पुट करो v का मान कितना है माइनस 3u, तो 3u यहाँ पे माइनस ऊपर चला जाता है, ठीक है, प्लस 1/u, तो 1/u रहने दो इस तरह, और 1/f, f का मान दिया हुआ कितना है -15, तो ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा तो 15 आ जाएगा, नीचे का माइनस ऊपर लिख सकते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। 3u का मतलब कितना हो जाएगा 3u, तो 3u कम 3u तो कितना हो जाएगा -1, और u में 3 से होगा तो कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा -1/15, 3 को में से 1 गया तो 2, 2/3u बराबर -1/15, काट सकता है तो काट दो, यहाँ पे कितना हो गया 5, कट गया ना 5। अब 3 से 2 गुना कर दो, u एक कम माइनस u एक कम माइनस u बराबर 5 दूना 10, तो u बराबर हमारा कितना आ गया -10, u बराबर कितना आ गया -10। तो चूंकि u का मान -10 आया हुआ है, अब आप तो देखो एक प्रूफ हो गया ना, u हमेशा किस में आता है माइनस में आता है, देखे ना, देखे प्रूफ, u हमेशा किस में आया -10 में आया। तो कह रहा है कहाँ रखा जाए, तो हम लिखेंगे कि हम 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए, कितना सेंटीमीटर दूरी पर, तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम बनाए हैं, आप लोग इसको ध्यान से एक बार दो बार इसको देखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन
5 नंबर है। इसके बाद मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगा बना के लेके आने के लिए, आप इसको बना के लेके आइएगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, फिर मैं नेक्स्ट डे पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, लो कौन दर्पण, अवतल दर्पण, तो एफ का मान -10 सेंटीमीटर। कहेगा नहीं आपसे, आपसे कहेगा भी नहीं, आपको रखना भी है। दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी गई है। अच्छा, वस्तु 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, यानी u बराबर कितना है, तो -15 सेंटीमीटर है। और कह रहा है कि एक 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी गई है। तो आप पढ़े हैं ना, प्रतिबिंब की ऊंचाई m बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई अब बटा वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई है ना, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई का अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, तो आवर्धन कहते हैं। ये भी फॉर्मूला पढ़े हम लोग ना, तो इसका भी काम आने वाला है। या हम कह सकते हैं वस्तु की ऊंचाई को हम लोग कहते हैं h1, क्या कहते हैं h1, नीचे को क्या कहते हैं h1, तो m बराबर होता है h2 बटा h1, सही है ना। m बराबर क्या होता है h2 बटा h1, m बराबर होता है h2 बटा h1, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई का अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, तो आवर्धन कहते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिए, कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर लंबी, तो 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु ऊंचाई है ना, वस्तु की ऊंचाई है, तो h1 बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर, h1 कितना है 5 सेंटीमीटर। कह रहा है वस्तु के प्रतिबिंब का स्थान तथा आकार निकाले, यानी कितना दूर प्रतिबिंब बनेगा, v का मान निकालना है हमें, क्या निकालना है, तो v का मान निकालना है। और आकार, आकार का मतलब होता है कि हमें m का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, तो m का मान निकालना है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, f मालूम है, u भी मालूम है, क्या चाहिए हमें v, क्या चाहिए v, अरे f और u मालूम है तो क्या चाहिए v, तो निकालो ना। इसलिए 1/v प्लस 1/f, 1/v बराबर क्या हो जाएगा 1/f माइनस 1/u हो जाएगा, ठीक है। 1/v 1/f, f का मान कितना है 1/10, 1/10, और ये माइनस ऊपर चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब माइनस है तो माइनस, u कितना है 1/15 है, तो 1/15 है, और ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा पोस्ट में हो जाएगा, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं, इसका कोई काम नहीं है। देखो 1/v बराबर 10-15 का लो तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। एक स्टेप और बढ़ा देंगे, इसी में समझा देंगे तो हो जाएगा, समझा देंगे इसी में हो जाएगा। 10-15 का लो तो कितना हो जाएगा 60, 10-15 का लो कितना हो गया 60, तो 10 छक 60, 10 छक 60, तो 1 छक -6, अब 15 चौका 60, तो 1 चौका +4 लेंगे, क्यों, क्योंकि ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो खुद से कुछ दिमाग लगा सकते हैं आप लोग, क्योंकि ये माइनस प्लस और +4 लिख देंगे। तो अब बताइए यहाँ पे 1/v 6 में 4 गया तो -2/60, तो आप कटा सकते हैं, ये कट गया, कितना हो गया 1/30, 1/30, और 1 से 1 कट गया, 1 से 1 कट गया, v का मान हो गया -30, v का मान किस में आ गया माइनस। अच्छा एक बात याद रखिएगा लोग, अगर हम एलसीएम को, अगर माने इसका एलसीएम तो एक्यूरेट 30 आएगा, लेकिन अगर हम 60 भी ले लेना तभी हमारा आंसर क्या आएगा, तो सेम आएगा, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को, ठीक है ना। तो यहाँ पे 10-15 का लो तो 30 भी ले सकते थे हम, कोई दिक्कत नहीं है ना। आपको कटाइएगा तो वही आंसर आएगा, तो 60 ले लिए हैं, आप 30 भी लेकर बनाएगा तो यही आंसर आएगा, ओके। तो नो डाउट यहाँ तक आगे बढ़ते हैं हम, देखिए ध्यान से। अब यहाँ पे देखिए, अब हम क्या करेंगे, तो m बराबर क्या होता है -v/u, m बराबर होता है -v/u, तो m कह रहा है, तो m का मान निकालना है हमें ना, हमें किसका मान निकालना है, m का मान निकालना है। तो m बराबर -v, तो v कितना है 30 है ना, तो तब पहले से एगो माइनस है, एगो और -30 है, 2 माइनस हो गया। अब बटा u का मान कितना है, u का मान है -15 है, तो u का मान लेंगे कितना -15, हम लेंगे -15। तो देखो ये हो जाएगा 30/15, 30/15, 15 माइनस में कट गया तो कितना हो गया 2 किस में माइनस में। तो m का मान चूंकि नेगेटिव है, m का मान कितना है नेगेटिव है, तो हम बताए थे
कि m का मान अगर नेगेटिव आएगा तो आप सोचिए वो दर्पण कौन है, तो अवतल दर्पण है। कौन दर्पण है? तो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। और प्रतिबिंब कैसा होगा? तो वास्तविक और उल्टा। तो प्रतिबिंब का स्थान, तो प्रतिबिंब भी निकाल लिया हम लोग, v का मान आ गया -30 और आकार भी हो गया कितना? 2 गुना। कितना गुना? 2 गुना। आकार कितना हो गया? 2 गुना। m बराबर हो जाएगा 2। m बराबर कितना आ गया? 2। हालांकि -2 आया है, लेकिन हम कितना गुना लेंगे? 2 गुना लेंगे। माइनस से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि आकार 2 गुना ना होता है। अच्छा, अब कहिएगा सर इसका क्या काम है? ये 5 सेंटीमीटर का कौन काम है? ये 5 सेंटीमीटर का कौन काम है? तो प्रतिबिंब का स्थान आकार निकालिए। तो अगर आकार कह सकता है तो आकार का मतलब आवर्धन भी हो सकता है, या वस्तु या प्रतिबिंब की ऊंचाई भी कह सकता है। आकार को अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई कहिएगा तो m बराबर होता है h2 बट्टा h1। ठीक है, h2 बट्टा h1। अब m का मान आ गया कितना? 2। m का मान कितना आ गया? 2। और h2 कितना है? h2 है आपका नहीं मालूम है, h2 मालूम नहीं है, लेकिन h1 मालूम है। कितना है? 5। h1 कितना है? 5। तो 3 से गुना करो, h2 बराबर कितना हो जाएगा? 5 गुना 10। तो बताओ प्रतिबिंब का आकार कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। यानी प्रतिबिंब अगर मैंने बड़ा में कह दे कि प्रतिबिंब कितना बड़ा बनेगा, तो कितना बनेगा? 10 बनेगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे आप लोग इसको समझने का प्रयास कीजिए, 2 बार 3 बार 4 बार इसको बनाइए। हल्का चीज नहीं है, नहीं समझिएगा तो ये तो आपको लगेगा कि बड़ी भारी है, लेकिन समझिएगा तो एकदम हल्का है। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट इसी सेशन को आगे। बाकी ध्यान दीजिएगा लोग। बाकी मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए होमवर्क में छोड़ रहा हूं, तो चलिए होमवर्क नोट कीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन आपको घर से करके लेके आना है। फिर यहाँ पे ये 7 नंबर क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ आप लोग के लिए। यहाँ पे 6 नंबर ये 6 नंबर या 7 नंबर, इसको ये 7 नंबर क्वेश्चन करके लेके आना है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ आप लोगों के लिए, ये क्वेश्चन, इसको भी आपको बना के घर से लेके आना है। स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। इतना क्वेश्चन तक मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं और इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।